यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब से मैंने आपके साथ कोरियन वेब सीरीज द ग्लोरी के रिव्यूज शेयर किए हैं, जब से आप सभी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करूं, तो फाइनली आज इस मोस्ट पॉपुलर ड्रामा की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ हाजिर है आपकी ऑनी। तो हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हमारे जिन दोस्तों को इस कोरियन वेब सीरीज द ग्लोरी के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि एक रिवेंज स्टोरी है जिसमें भर भर के सस्पेंस दिखाया गया है, इसलिए आपको भी ये ड्रामा काफी पसंद आएगा। तो इस ड्रामा की शुरुआत में दिखाया जाता है मून को, जो इस ड्रामा की हीरोइन है, या कहें कि यही वो विक्टिम है जिसकी ये कहानी है। तो मून कार में बैठकर कहीं जा रही होती है, जहां मून एक घर के टेरेस पर खड़ी होती है और यहाँ एक लेडी आती है और मून से कहती है कि तुम फिर आ गई यहाँ। जिसके बाद मून से कुछ बातें करती है और गमले तोड़ने लगती है और मून से कहती है कि हमें हमेशा गमले तोड़ने के बाद ही हटाने चाहिए। और ये बात सुनकर मून को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहां मून को एक रूम में दिखाया जाता है और इस रूम में ढेर सारे पिक्स लगे होते हैं, जहां एक लेडी की एंट्री होती है और मून से कहती है कि तुमने हमारे पिक्स यहाँ क्यों लगाए हैं। जिस पर मून कहती है कि तुम ये कैसे भूल गयी कि यहाँ तुम सबके पिक्स क्यों हैं। जिसके बाद मून उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तो ये लेडी कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। जिस पर मून कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगी, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये सुनकर योनजिन शॉक्ड हो जाती है और यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें इस योनजिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिससे प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने फिर से मून को बुली किया। जिस पर योनजिन कहती है कि नहीं, हम तो बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर रहे थे। लेकिन ये प्रिंसिपल योनजिन से बस इतना कहकर छोड़ देते हैं कि आगे से ऐसा मत करना, और इसका रीजन होता है योनजिन का एक रिच फैमिली से बिलोंग करना, यानी योनजिन इसका गलत फायदा उठा रही होती है। मून देखती है कि प्रिंसिपल ने कुछ एक्शन नहीं लिया, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पुलिस ऑफिसर स्कूल के टीचर को बुलाते हैं, जो टीचर के भेष में एक राक्षस होता है। मतलब ये टीचर बहुत ही घटिया आदमी होता है। तो ये टीचर मून से कहता है कि इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो, वो तुम्हारे दोस्त हैं और थोड़ी बहुत मस्ती ही तो कर रहे थे। मतलब इस अंधे टीचर को मून की इतनी सारी इंजरीज नहीं दिख रही। इन शॉर्ट, पुलिस स्टेशन जाने का भी कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरे सीन में योनजिन की मॉम को दिखाया जाता है, जो योनजिन से कहती हैं कि तुमसे एक लड़की नहीं संभल रही, तुम आखिर क्या करोगी लाइफ में। और वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची कैसे। यानी यहाँ आप देखो, योनजिन की मॉम उसे उसकी गलतियों पर डांटने के बजाय उसे ये कह रही हैं कि ये सब करो लेकिन किसी को पता मत लगने दो। और नेक्स्ट डे योनजिन मून से कहती है कि इतनी सी बात के लिए तुझे पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी। और यहाँ दोस्तों आपको योनजिन का असली रूप देखने को मिलेगा, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। मतलब कि ये योनजिन और उसके दोस्त न सिर्फ मून को मारते हैं बल्कि उसे जला देते हैं। और इन लोगों का इतना सब करने के बाद भी मन नहीं भरता, तो योनजिन का एक दोस्त उसे फोर्सफुली किस करता है और उसके बाकी दोस्त ये देखकर हंसने लग जाते हैं। और इतने सब हैरेसमेंट के बाद मून की कंडीशन काफी खराब हो जाती है, इसलिए वो स्कूल के हॉस्पिटल में जाती है, जहां डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारी कंडीशन तो काफी खराब है। तो मून उस डॉक्टर से कुछ कह पाती उससे पहले ही योनजिन डॉक्टर से कहती है कि ये सब मैंने किया है। और इसके बाद प्रेजेंट दिखाया जाता है, जिसमें मून योनजिन की बेटी से मिलती है, जहां योनजिन की बेटी मून से कहती है कि आपके सैंडल्स तो मेरी मॉम के जैसे हैं, तो क्या आप मेरी मॉम को जानती हो। तो मून कहती है कि मैं तो तुम्हारी मॉम को रोजाना याद करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से इतनी नफरत जो करती हूँ। और यहाँ एक बार फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मून अपने घर आ रही होती है, जहाँ
योंजिन और उसके दोस्त मून के घर पर बैठकर पहले से ही ड्रिंक कर रहे होते हैं और जैसे ही मून अंदर आती है तो उससे कहते हैं कि तुम इस झोपड़पट्टी में रहती हो। और योंजिन मून का पिगी बैंक लेकर कहती है कि झोपड़े में रहने वाले लोगों को पैसे की क्या जरूरत है, जिस पर मून उससे उसका पिगी बैंक वापस मांगती है। तो योंजिन कहती है कि हमें डांस करके दिखा तो हम तुझे तेरा पिगी बैंक वापस कर देंगे, नहीं तो ये प्रेस देख रही है इससे तुझे जला देंगे। जिस पर मून डांस करने से साफ साफ मना कर देती है। तो योंजिन और उसके दोस्त उसे जला देते हैं, यानी अब उसकी पूरी बॉडी पर जलने के निशान होते हैं। और मून इन सब से परेशान होकर अपनी जान देने के इरादे से छत पर जाती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर जलने की वजह से इचिंग हो रही होती है, इसलिए वो आइस पर अपने कपड़े उतारकर लेट जाती है। जिसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि मून ने अपना स्कूल छोड़ दिया है, जिसका रीजन मून स्कूल के उन सभी बच्चों को बताती है। जिस पर टीचर का मून के पास कॉल आता है और कहता है कि स्कूल में कोई और रीजन देकर स्कूल छोड़ो, जिस पर मून ऐसा करने से मना कर देती है और उस टीचर को जलने के निशान दिखाती है। जिस पर ये कमीना टीचर कहता है कि जरा जला ही तो है, हाथ पैर तो नहीं टूटे ना। ये सुनकर मून कहती है कि अगर ये सब आपके बेटे के साथ हुआ होता तो क्या आप उस टाइम भी यही कहते। ये सुनकर टीचर मून को बहुत ही गंदी तरीके से मारना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ कोई भी अदर टीचर उसे ऐसा करने से नहीं रोकता। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल मून की मॉम को कॉल करते हैं और उसे मिलने बुलाते हैं, जहाँ वो मून के बयान के बदले उसे ढेर सारे पैसे देते हैं और मून की मॉम उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती हैं, यानी उन्हें अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसकी कोई परवाह नहीं होती। तो अब मून का स्कूल छूट चुका होता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते, इसलिए वो काम करना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन मून स्कूल में योंजिन और उसके दोस्तों के पास आती है और कहती है कि तुम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है ना। तो योंजिन कहती है कि हाँ, हम सबको अपने सपने पूरे करने हैं, लेकिन तू तो इतनी गरीब है कि तू तो सपना भी नहीं देख सकती। जिस पर मून कहती है कि मेरा सपना तुम सब लोग हो और मैं तुम सबके सपनों को बर्बाद कर दूंगी। जिस पर योंजिन कहती है कि तेरे खाने के तो लाले पड़े हैं, तेरी औकात है हम सबको धमकी देने की। जिस पर मून ये कहकर चली जाती है कि मेरा इंतजार करना, मैं एक दिन वापस लौटकर जरूर आऊंगी। तो दोस्तों, अब मून आगे क्या करेगी ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ ही आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।